स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवल कोचिंग क्लास। आज की इस वीडियो में फिर से हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से, उनके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 के नाम से। जो हमने एक्सरसाइज 3.3 उसके पार्ट 1 में हमने सारे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन था उसके 6 पार्ट थे, उन्हें 6 पार्ट के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। जो आपने नहीं देखा भाई साहब तो अभी जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन है भाई, सारी वीडियोस मैंने अपलोडेड कर दी हैं। एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं लेकिन 3.3 के बाद 5वां 6वां 7वां और जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लासेस। अगर भाई नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक गलती जरूर कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये गलती नहीं, ये आपका फायदा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी और जब पहुंचेगी तभी भाई हमारी वीडियो देख पाओगे, क्योंकि हम वीडियो आपको बहुत आसान तरीके से प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप देखकर अच्छे बच्चे की तरह सीख सके। ठीक है, धीरे धीरे अपनी मैथमेटिक्स को डेवलप कर सकते हैं। तो फालतू की बात नहीं करते हैं और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने सारे क्वेश्चन, पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर सेकंड की बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब दो समीकरण दे रखा है और भाई साहब ये कह रहा है कि इन इक्वेशंस को भाई साहब हल करो और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हम इक्वेशन दे रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सवाल है और भाई साहब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें भैया तो 2x, देखो दो समीकरण दे रखी हैं 2x प्लस, बहुत प्यार से देखना, मैं आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ताकि आप समझे। देखो 2x + 3y = 11 ये दे रखा है और एक समीकरण दे रखी है 2x - 4y = -24 और एक समीकरण दे रखी y = mx + 3 और भैया m का मान ज्ञात करना है हमें। m की वैल्यू निकालनी है, m = वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन लोगों ने ये समीकरण ये दे रखी है, इनको सॉल्व करोगे और किसका प्रयोग करके, हमने जो पहली वीडियो देखी उसमें प्रतिस्थापन विधि लगाई है। ठीक है, कौन सी विधि लगाई भाई साहब? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। तो कहने का मतलब इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण को सॉल्व करो, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। इससे x और y की वैल्यू निकाल लो और x और y की वैल्यू इसमें रखोगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। क्या करें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें प्रतिस्थापन विधि से और x और y की वैल्यू निकालनी और x और y की जो वैल्यू निकल आएंगी वो इसमें पुट कर दोगे तो आपको m की वैल्यू निकल आएगी। भाई साहब नहीं समझे ना? नहीं समझे तो आपका भाई ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं और ताकि आप क्वेश्चन को समझे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है ताकि ये क्वेश्चन आपका हो जाए, आप इसको लगाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, कॉपी और पेन निकालें। इसको मान लें इक्वेशन 1, इसको मान लें इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करें, इसको इक्वेशन 3 मान लें। ठीक है, m की वैल्यू मतलब क्या है? 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, y = mx + 3। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, मतलब समीकरण 1 2 3। अब आपको पहले इनको सॉल्व करो, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को, इस वाली इक्वेशंस को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, जो पहली इक्वेशंस थी उससे हम किसकी वैल्यू निकालते थे? x की। ठीक है, तो इसको लिख लो 2x + 3y = 11। समीकरण 1 से x की वैल्यू, इससे x की वैल्यू निकालो। देखो x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला टर्म इधर रखो, ये वाला टर्म उधर, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला टर्म इधर रहेगा, बाकी सब उधर। तो देखो 2x लिख लो = 11 लिख लो। ये 3y है, देखो 2x लिख लिया, उधर 11, इस 3y को उधर भेज रहे, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का उधर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x = हो जाएगा, x इधर रहेगा, बाकी ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो बटे में जाएगा, 11 - 3y और पूरे के बटे 2, यानी x की वैल्यू हमें ये निकल के आई। ठीक है, x की वैल्यू निकाली हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली किससे? समीकरण 1 से 2x + 3y = 11 था, उसको लिख लिया यहाँ पे
2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला इधर रखो, y वाला इधर भेज दो, प्लस का है माइनस का हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये गुणे में है तो बटे में चला गया, 11 माइनस 3y गुणे में है बटे में, x की वैल्यू निकल आए। अब x की वैल्यू आप क्या करें, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखें। क्यों? क्योंकि आपने x की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है तो 2 में रखना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये प्रतिस्थापन विधि क्या है कि भैया अगर आप समीकरण 1 से वैल्यू निकालें तो समीकरण 2 में रखेंगे और 2 से निकालें तो 1 से, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। भाई अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं तैयार करे हैं तो ये क्वेश्चन क्यों तैयार कर रहे हो? तो पहले वो क्वेश्चन को तैयार करो, उसके बाद में ये क्वेश्चन को तैयार करो। मुझे आशा है कि आप कर चुके होंगे और वो वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, ये था, x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 लिख लो, 2x माइनस 4y बराबर कितना है, माइनस के 24। तो स्टूडेंट आपने समीकरण 2 को लिख लेंगे क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 हमने लिख ली, 2x माइनस 4y माइनस 24। समीकरण 2 यही है ना, इसको लिख लो। अब भैया x की देखो, हमने x की वैल्यू निकाली 11 माइनस 3y बटे में 2। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 लिख लो, x आए, x की वैल्यू है 11 माइनस 3y बटे में 2, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो 2 ऊपर है 2 नीचे है, गुणे में कट जाएंगे, बचा जो वो लिख ले। देखो बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर के माइनस के 24। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में गिनती वाला जो है केवल 1 है और 1 है तो लिख लो। यहाँ y वाले की बात करें तो y वाला यहाँ 3y और 4y, तो 3y 4y कितना हो गया, 7y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब ये 11 को उधर राइट हैंड साइड में भेजेंगे, इधर बचा माइनस 7y माइनस 24, माइनस का 11 इधर आएगा, माइनस का इधर माइनस इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 7y बराबर बचा 24 और 11 होता है 35, 24 11 35। अब y बराबर देखो माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस, y बराबर 35 और बटे में ये 7 आ जाएगा, तो 7 इक्कन 7, 7 पचे 35, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, तो y का मान 5 आ गया। y का मान समीकरण हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 है x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 लिख लो। y आया भाई साहब, लेकिन y की वैल्यू हमने 5 निकाली है तो 5 लिख देंगे बटे में 2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 11 माइनस 5 15 बटे 2। अब देखो 15 से 11 जाएंगे, कितना बचा, 15 से 11 गया माइनस के 4 बटे 2, यानी 2 दूनी 4, x की वैल्यू आई माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर माइनस 2। अब x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, x और y की वैल्यू इसीलिए निकाली, जब x और y की वैल्यू इस समीकरण 3 में डालोगी तो m का मान निकल आएगा। तो समीकरण 3 जो है y बराबर है mx प्लस 3, तो y की वैल्यू निकाली है 5, तो y की जगह 5 लिख दो, m लिख लो, x की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस 2, यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3। अब देखो 5 2 माइनस 2 की गुणा m से कराओगे, माइनस के 2m प्लस 3, इस 3 को इधर ले आओ, 5 वो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2m, 5 से 3 घटाओगे कितना बचा, 2 बराबर माइनस 2m, 2m को इधर लिख लो, 2 को उधर लिख लो, तो m बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे में 2, 2 इक्कन 2, m की वैल्यू आ गई माइनस 1, m की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने सेकेंड कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं करा, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल किया, y और जिससे x और y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 ये थी, y की वैल्यू 5, m लिख लिया, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 5 लिख रहे हैं, जब माइनस 2 की गुणा m से होगी तो माइनस के 2m प्लस 3। ठीक है, गिनती वाले एक पास देखो 5 लिखा था, 5 लिख लो, इस प्लस का 3 इधर है, माइनस का उधर बचा, माइनस का 2m, 5 से 3 घटाओगे 2 बचा, माइनस के 2m बचा। अब देखो 2m को इधर लिख लिया, 2 को m यहाँ लिख लिया, ये 2 लिख लो,
ये माइनस का 2 है, नीचे जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचा, m की वैल्यू माइनस था तो माइनस का 1। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न मतलब कह रहे हैं ये जो समस्या है उनके रैखिक युग्म समीकरण बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है, थर्ड में पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं ऐसी, मतलब अगर उनका अंतर करें तो 26 है, अंतर का मतलब उनको घटाएं तो 26 आए, और उनमें से जो एक संख्या है एक की 3 गुनी है। यही तो कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्या है तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। मतलब हमें कह रहे हैं दो संख्या है, अगर इनको घटाओ तो 26 आए, लेकिन ऐसा हो कि दोनों में से एक संख्या हो एक की 3 गुनी हो। ठीक है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान ली। अब उनका अंतर 26 है, उनका अंतर मतलब इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना, इनको घटाए तो 26 आएगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण है। और एक और केस दिया है, उन्होंने बताया कि एक संख्या दूसरे की 3 है, 3 गुनी है। मान लो x जो है y से 3 गुना है, इसको मान लो समीकरण 2 है ना। x मान लिया y से कितना है 3 गुना। अब देखो x बराबर है 3y, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। देखो x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती थी समीकरण 1 से, लेकिन इस बार x की वैल्यू पता है 3y, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो लिख दो x का मान समीकरण 3 में नहीं 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर x माइनस वाई बराबर 26। x की वैल्यू कितनी है 3y, x की वैल्यू 3y, तो x हटा दो, लिख दो 3y माइनस वाई बराबर 26। अच्छा 3y से 1y घट जाएगा, बचेगा कितना 2y, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 26। अब देखो 2 और y के बीच में कोई चीज नहीं तो गुणे का, तो 2 चला जाएगा बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 26 बटे 2। 13 दूनी 26 काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 13, तो y की वैल्यू आ गई 13। अब y का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो x का मान निकल आएगा, तो y का मान समीकरण, क्योंकि देखो y की वैल्यू तो निकल आई। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, तो इसमें रखा। अब y की वैल्यू मिली तो समीकरण 2 में रखेंगे, पहले समीकरण 1 में रखा था, अब समीकरण 2 में। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो लिख लो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 लिख लो। y की बात करें तो y की वैल्यू आपने निकाली 13, तो 13 से गुणा करो, 13 तिया 39। तो ये हमने संख्याएं ज्ञात कर ली थी। ठीक है, पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या है 13, यही तो माना था। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो x और y की x की वैल्यू 39 है और 1। अब कह रहे थे को सवाल में क्या आ रहा था कि उनका अंतर, ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका अंतर 26 हो, मतलब घटाएं तो 26 आए। तो देखो 29 से अगर आप 13 घटाओगे तो 26 आएगा, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो, ये भी तो देखो एक 13 है, 13 तिया 39, मतलब ये 13 है तो उसका 3 गुना है ये, मतलब ये संख्या इससे 3 गुनी है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आप लिख दें अतः पहली संख्या क्या मानी थी x, वो है 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आप सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संपूरक कोण है और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक छोटा कोण होगा एक बड़ा कोण होगा। ठीक है,
तो देखो दो संपूरक कोण है, ठीक है, और दो संपूरक कोण है और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो वे कोण ज्ञात करने, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीडिंग करें अच्छे से, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि जब क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो आपको क्वेश्चन को पढ़कर ही उनका कॉन्सेप्ट लगाते दिमाग में कि हमें क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। दो संपूरक कोण है, अब हमें नहीं पता कौन कौन से, तो मानना पड़ेगा दो कोण है और एक छोटा एक बड़ा, तो माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण y। ठीक है, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब ये कह रहे दो संपूरक कोण। अब भाई साहब संपूरक कोण जानते हैं, अगर संपूरक कोण का मतलब होता है 180। संपूरक का मतलब अगर कोण संपूरक है, मान लो दो कोण हैं, अगर ये एक कोण संपूरक, अगर दोनों कोण संपूरक है तो उनको जोड़, संपूरक का मतलब 180 के होंगे, उनको जोड़े तो 180 होगा। संपूरक का मतलब होता है 180। इन्होंने कहा दो कोण है वो संपूरक है। अगर हमने क्या माना, एक x है और एक y, और ये दोनों कैसे हैं, संपूरक। अगर ये संपूरक है तो इनका योग कितना आएगा, 180। तो याद रखिए संपूरक का मतलब होता है 180। अब ये दोनों कोण संपूरक है तो x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। बस ये याद रखें। संपूरक कोण को क्या कहते हैं, संपूरक कोण का योग 180। इन्होंने कहा कि ये कोण संपूरक है तो x और y को जोड़ के 180, इसको मान लो समीकरण 1। और उन्होंने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है, y। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो 18 जोड़ दो, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, पहले देखो सबसे पहले सवाल एक बार और फिर से पढ़ ले। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, लेकिन कौन, संपूरक कोण। और संपूरक कोण ये दोनों संपूरक कोण है, तो बस याद रखो संपूरक जहां पर शब्द आ जाए वहां पर 180 लिख देना भैया। ठीक है, संपूरक का मतलब 180, और ये दोनों x और y है तो x और y को जोड़कर 180 लिख दो। ठीक है, और कह रहे थे कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण आपने x माना है, छोटा कोण y, तो बड़ा ये जो x है y से 18 अधिक है तो 18 जोड़ दो। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू है y प्लस 18, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, x की वैल्यू निकली y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। देखो x है, x की वैल्यू है y प्लस 18, तो यहाँ x की जगह y प्लस 18, y पहले से था, लिख दिया बराबर 180। अब देखो y और y कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे 2y प्लस 18 बराबर 180। अब 2y इधर लिख लो, 18 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 18, तो 2y कितना बचा, यहाँ 2 0 से 8 गया 2, यहाँ बच्चा कितना 7 से 1 गया, 7 से 1 गया 6, यानी 162। तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे में 2, काटेंगे 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, यानी y बराबर 81। यानी छोटा कोण जो है भैया 81 अंश का है, 81 डिग्री। y की वैल्यू निकल गई। अब y का मान आप क्या करें, y का मान समीकरण 2 में रख दें, मतलब किसी में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखोगे, चाहे समीकरण 2 में रखोगे या 1 में, x का मान निकलेगा। तो आपकी मर्जी, चाहे समीकरण 1 में डालें चाहे समीकरण 2 में डालें। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर है y प्लस 18। ठीक है, तो x बराबर y की वैल्यू 81 है प्लस 18, तो x बराबर 81 और 18 जोड़ो, 8 और 1 9 हुए, और 8 1 9 99। ठीक है, तो छोटा कोण कितना था, छोटा कोण, बड़ा कोण है x है, छोटा कोण y है, तो बड़ा कोण तो लिख दो, अतः बड़ा कोण बराबर x माना था ना कितना है 99, और छोटा कोण माना था, छोटा कोण क्या माना था, छोटा कोण y माना था, और y की वैल्यू कितनी निकली 81।
ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और देखो ये बड़ा कोण 18 दिखे, 81 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो 99, यानी छोटा कोण 81 और बड़ा कोण 99, जो कि इससे छोटे कोण से बड़ा कोण 18 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड का थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदे। बाद में उसने तीन बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो देखें ताकि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए, और समझने के बाद आप वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद आप खुद से जरूर क्वेश्चनों को सॉल्व करें। थर्ड पार्ट है, देखो इसमें 2 चीजें हैं। देखो इन्होंने कहा कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य बताएं। इनके कोच जो हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं। कोच का मतलब जो क्रिकेट के मेन होते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं और मुझे कोई सिखाता है तो सिखाने वाले को कहते हैं कोच। जो मुझे ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसकी, तो उसको कहते हैं कोच। तो देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो बल्ले और गेंदे खरीदी। अब इन्होंने लास्ट में कहा इतने बल्ले और इतने गेंदे इतने रुपए में खरीदी। बाद में इतने बल्ले और इतने गेंदे इतने रुपए में खरीदी। आप बताओ कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य, मतलब एक बल्ले और एक बॉल का मूल्य कितना है। ठीक है, ये चीजें पूरे पूछ रहे हैं, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य, ये समझे। तो हमें तो पता नहीं, और जब पता नहीं तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं भाई साहब, एक ही सोल्यूशन है कि हम उस चीज को मान लेते हैं। तो मानेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, जब नहीं पता तो मानना पड़ेगा। तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर रुपये x। ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर रुपये y। ये मान लिया, मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य x और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिया। अब देखो पहली लाइन में पहले कितने 2 कैसे हैं। पहले तो देखो 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। क्या 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो याद रखो आप क्या करना, पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। तो देखो 7 बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7x। 6 गेंदों का मूल्य कितना है y, तो पहली वाली संख्या को x और दूसरी संख्या को y, यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। समीकरण 1। कुछ नहीं करना, पहले 7 बल्ले खरीदे 6 गेंदे, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये समीकरण 1 बन गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी हैं। 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी हैं 1750 रुपये में। एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी। तो भैया 3 बल्ले का मूल्य है x और गेंदों का मूल्य है y, तो 3x और 5y बराबर 1750। ये समीकरण 3 बन जाएगी। 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई। अब भैया प्रतिस्थापन विधि का यूज करो, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो, तो वही तो आंसर होगा। क्योंकि एक बल्ले, प्रत्येक का मतलब होता है एक बल्ले का मूल्य x माना और एक गेंद का मूल्य y, मतलब एक गेंद और एक बॉल का, सॉरी, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। आप क्या करें, प्रतिस्थापन विधि लगाएं, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालें, समीकरण 2 में रख लें। जो वैल्यू मिले वो समीकरण 1 या किसी में रख दें, तो आपको भाई ये x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 को सॉल्व करो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, इससे x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी तो इधर सिर्फ x वाला रहेगा, y वाले को उधर भेज दो। 7x बराबर 3800 लिख लो, ये प्लस का इधर आया माइनस का 6y, तो देखो 7x बराबर 3800। मेरी बात सुने, अब x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x इधर रहेगा और कोई गिनती वाला इधर नहीं रह सकता, तो x लिख लें और इधर 3800 माइनस 6y लिख लें। ये प्लस का बटे में आए, सॉरी, ये 7 और x के बीच में कोई चीज़ नहीं, गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और जो x की वैल्यू मिलती है भैया उसको समीकरण 3 मान लेते हैं। x का मान आप समीकरण 2 में रख दें,
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 लिखो 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो देखो 3 लिख लो, x आया, x की वैल्यू ये निकाली, लिख लो 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, बहुत प्यार से किया गया, 3 लिख लिया, x की वैल्यू ये निकाली थी 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब देखो क्या भाई, 7 से 3 कट जाएगा, तो 7 के टेबल में 3 ही आता, 3 के टेबल में 7, तो कुछ भी कटने वाला नहीं, तो 3 की अंदर गुणा करा दो। तो 3 की गुणा 3800 से करोगे तो सबसे पहले देखो 3 की गुणा 0 से कराओ, 0 आया, 3 की गुणा 0 से कराई, 0 आया, 3 की गुणा 8 से, 3 वट 24, 24 के 4 हासिल बचे 2, 3 तिया 9, 9 2 11, यानी 11,400, 3 0 में 0, 3 0 में 0, 3 वट 24, 24 के 4 कैरी बचे 2, 3 तिया 9, 9 2 11। ठीक है, माइनस लगाए, माइनस लगा दो, फिर 3 की गुणा 600 की, 3 छाक 18, 18 भाई, और बटे में भैया कितना लिखा, बटे में लिखा है 7, 7 लिख लें, बराबर देखें, बराबर लिखा, सॉरी प्लस भी है, प्लस में है 5y, 3 की गुणा इससे करी, वो स्टेप आया, बट्टी में 7 प्लस 5y बराबर 1750 है, बराबर 1750। ठीक है, 1750। अब देखो इस 7 की गुणा 5 से होगी, क्योंकि इसके तिरछी गुणा हो जाएगी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 140, 11,400 माइनस 18y प्लस 7 की गुणा 5 से हो जाती है ना तिरछी गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं, इसकी गुणा इससे करोगे यही आएगा, 7 × 5 = 35 y, ये लिखो या नहीं लिखो, बटे में 7 बराबर 1750। ठीक है, अब देखो ये गिनती वाला इतने टर्म में, गिनती वाला अकेला है तो लिख लो 11,040 माइनस, इनको देखो ये प्लस माइनस घट जाएंगे, 35, यहाँ y 35 है, यहाँ y 18 है, तो 35y से 18y घटाओगे कितना बचेगा, देखो यहाँ 5 7 8 7 15 8, यानी 7 बचा, 8 7 15। ठीक, 15 से 8 गए, 7 बचा, यहाँ बचा 2, 2 से गया 1, 17, कितना बचा 17y प्लस का वो भी, क्योंकि प्लस की संख्या, बटे में 7 बराबर 1750। लेट मी चेक, 17 18 8 7 15 15 के 8 7 15 15 के 5 1 1 2 1 3। ठीक है, ठीक है, मतलब 101 11,400 लिख लिया, प्लस 35 से 18 घटाओगे 17y बचा, बटे में 7 लिया, इधर 1750। अब 7 की गुणा इससे हो जाएगी, तो लिख लो 11,400 प्लस 17y, 7 की गुणा इससे तिरछी गुणा करते हैं ना जब बट्टे में, इसके बट्टे में 7 की गुणा 0 से 0, 7 × 5 = 35, 3 कैरी बचा, 7 × 7 = 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 5 कैरी बचा, 7 × 7 = 5 12। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 7 0 में 0, 7 × 35 के 5, 3 कैरी बचे, 7 × 7 = 49, 49 3 52, 52 के 2 कैरी बचे 2, 7 × 7 7 5 12। ठीक है, अब देखो ये गिनती वाले के बाद इधर 17y बचा, इधर बचा 12 25 0 माइनस 11,400, तो 17y बराबर घटा दो, देखो 0 से 0 घटाओगे 0, 5 से 0 घटाओगे 5, 2 से 4 घटाओगे, घटेंगे नहीं 12, हाँ सिर्फ 12, 12 से 4 गए 6, 12 से 4 गए 8 बचा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 850 बचा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, 17 51 17, 17 5 85, 0 बच गया, यानी y की वैल्यू आई 50। ठीक है, तो y की वैल्यू आई भाई साहब 50। अब y की वैल्यू किस में डाल देंगे, समीकरण 3 में। इतना क्वेश्चन को नोट कर लें, पहले समझ लें। माना उन्होंने कहा था एक बल्ले और एक बॉल का, एक बॉल और एक बैट का मूल्य ज्ञात करना है, तो माना बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y मान लिया था। समीकरण बना ली, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, यहाँ पर y की वैल्यू निकाली। अब y का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो x की वैल्यू निकल आएगी। यानी ये एक गेंद जो है प्रत्येक गेंद का मूल्य, मतलब एक गेंद का मूल्य y रुपये माना था, y रुपये, यानी y बराबर 50, यानी एक गेंद जो होगी 50 रुपये की। अब बल्ले का मूल्य निकालने के लिए आपको समीकरण इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ लिख लेना y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6y पूरे 1/7। x बराबर 3800 माइनस 6y बराबर 7। x बराबर देखो 3800 है, 3800 लिख लो माइनस 6 गुणे, और y की वैल्यू कितनी निकली 50, तो 50 लिख लो बट्टे में 7। 3800 लिख लो, 5 का 30, 300 हो गया बटे में 7। 3800 से 300 निकालोगे कितना बचेगा 3500 बटे में 7, 7 पचे 35, 500, यानी 500 रुपये एक्स की वैल्यू है। यानी एक बल्ला जो है ना, बल्ले का मूल्य था 100 रुपये और गेंद का मूल्य था भाई, यानी एक बल्ला 500 रुपये का हुआ। ये 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। और बल्ले का मूल्य है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड का, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, ठीक है। आंसर सही है। अब फोर्थ पार्ट है जो है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट को हम बाद में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से समझाना चाह रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो ही देखो इस एक्सरसाइज में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रियलिटी में आपके 2023 एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा और तीसरे का जो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, मतलब चौथे को छोड़कर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश हर और हर में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश वो हर में 3 जोड़ दे तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना, मतलब भिन्न ज्ञात करना है। ये अब भिन्न की बात करें, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हो सकता है बहुतों को पता और कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ को पता है सबको, और नहीं पता है तो मैं अभी बता। तो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले ये जाने, ठीक है। भिन्न क्या होता है, भिन्न बेटा वो होते हैं जो अंश और बटे में होते हैं, यदि P/Q के रूप में होते हैं। अभी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, जैसे भिन्न क्या होता है, जैसे भिन्न की बात करें तो जैसे 5/6 ये आपका भिन्न है, ये भिन्न है। मतलब जो बटे में लिखे होते ऊपर अंश, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जैसे मैं 4/3 लिखूं तो 4 क्या है अंश और 3 क्या है हर। तो जो अंश बटे हर, मतलब जो बटे में होते हैं उनको भिन्न कहते हैं। अब आप अपनी मर्जी से थोड़ी लिख सकते हैं कि भिन्न भैया ये ले लो 5/2, हमें नहीं पता, कह रहे भिन्न ज्ञात करो। भिन्न ज्ञात करना तो मान लेंगे, माना भिन्न, हम भिन्न मान लेंगे x/y, क्योंकि हम यही तो मानते आ रहे हैं मैथ में, यही तो मानते हैं x और y, ठीक है। तो हम भिन्न मान लेंगे। अब इन्होंने कहा कि एक अंश एक भिन्न है, और भिन्न के अंश और हर में अगर आप 2 जोड़ देते हो तो वह 5/, खोल लो। अब कह रहे हैं कि वो लोग कि अगर एक भिन्न है, ठीक है, और भिन्न के अगर अंश और हर में आप 2 जोड़ते हो तो 9/11 हो जाती है। अगर आप उसके अंश और हर में 3 जोड़ते हो तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं पता, तो माना भिन्न बराबर, आप भिन्न मान लें, माना भिन्न बराबर x/y। अब उन्होंने पहले स्टेप में कहा कि इस भिन्न में आप अगर 2 जोड़ते हैं अंश और हर में, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाती है। तो इसमें पहले क्या करें, अगर दोनों अंश और हर में दोनों जगह 2 जोड़ते हैं तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करें, जब बटे में होती हैं तो तिरछी गुणा करते, 11 की गुणा x से करोगे 11x, 11 दूनी 22, अब y की गुणा 9 की गुणा y से 9y, और 9 दूनी 18। ये समीकरण x और y वाले एक तरफ ले आए, 11x, ये प्लस का y है 9y, इधर माइनस का y बराबर 18, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, मतलब ABCD वाले इधर और गिनती वाले उधर। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना बचा, 22 से 18 गए 4 बचा माइनस का। इसको मान ले समीकरण 1, ठीक है। अब देखो सेकेंड में कहा कि अगर आप उसमें अंश और हर में 3 जोड़ते हो, पहले तो कहा था कि अगर इसके अंश और हर में 2 जोड़ते हो तो 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया, 9/, तिरछी गुणा करा कर, तिरछी इसकी गुणा इससे करा इधर लिख लिया, इसकी गुणा इससे करे उधर लिख लिया, ठीक है। x वाले और y वाले एक तरफ और गिनती वाले एक तरफ। अब इन्होंने कहा था कि अगर आप 3 जोड़ते हैं, अगर आप अंश और हर में 3 जोड़ते तो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात करें, 5/6, ये फर्स्ट केस था। अब कह रहे हैं अगर आप
भिन्न ये है, उसमें अंश और हर में अब आप 3 जोड़ते हो तो वह भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। फिर से वही काम करेंगे, जब बटे में लिखे हो तो तिरछी गुणा, इसकी इससे इसकी 6 की गुणा 1 से करोगे तो 6x, 6 तियाँ 18 बराबर 5 की गुणा y से 5y, 5 तियाँ 15, ठीक है। 6 की गुणा 1 से करें 6x, 6 की गुणा 3 से 6 तियाँ 18, 5 की गुणा y से 5y, 5 तियाँ 15। अब देखो x और y वाले एक तरफ ले आओ, 6x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 5y, गिनती वाले उधर 15 ये प्लस का है माइनस का 18, ठीक है। तो 6x माइनस 5y और ये 18 से 15 जाएंगे माइनस के 3, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2, इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लें और वैल्यू निकाल लें x और y के, यहाँ रख दोगे तो भिन्न मिल जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालो, समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 है 11 माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू निकाली तो y वाले को उधर भेज दो, तो 11x बराबर -4, ये प्लस ये माइनस का प्लस का 9y। x की वैल्यू निकालोगे तो x वैल्यू -4 प्लस 9y और पूरे के बट्टे 11, इसको मान लो समीकरण 3। x की वैल्यू निकला है, x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y माइनस 3, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर माइनस, तो 6 लिख लो। x की वैल्यू हमें पता है तो ब्रैकेट में x की वैल्यू लिख लो -4y प्लस -4 प्लस 9y बट्टे में 11 -5y बराबर -3। 6 से 11 नहीं कटेगा तो गुणा करा तो 6 चौक 24, 9 छाक 54y बटे में 11 -5y बराबर -3। अब 24 ऐसे लिख ले, 24 प्लस 54y, 11 की गुणा 5, 11 × 5 = 55 -55y पूरे के बट्टे 11 -3। अब देखो गिनती वाला अकेला है तो लिख लो, इनको जोड़ घटा लो तो -24 लिख लो। अब देखो 55 से 54 जाएगा, कितना बचा, 1y बटे में 11 बराबर -3। 11 की गुणा 3 से हो जाएगी तो इधर बचेगा -24 और -y बराबर, या 3 है, जब बटे में होता है इसके बटे में कुछ नहीं तो इनकी इनकी तिरछी, 11 तियाँ 33 -33, इसको उधर भेज दो, माइनस का y बचा -33, ये प्लस का 24 हो जाएगा, तो y बराबर 33 से 24 घटाओगे देखो तो 13 से 4 गए, 13 से 4 गए 9, यहाँ बचा 2, यानी 9 बचेगा, वो भी माइनस कट जाएंगे, y बराबर 9, y की वैल्यू 9 आई। अब y का मान समीकरण आप किस में रख दें, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 है x = -4 प्लस 9y बटे में 11, ठीक है, -4 प्लस 9y -11 बटे में 11, ठीक है। x बराबर -4 प्लस 9 और y की वैल्यू 9 है बटे में 11, तो x बराबर -4 प्लस 9 9 81 बटे में 11, 81 से घटा दे 4, कितना बचा, तो यहाँ पर जब घटाएंगे x 81 से 4 घटाओगे तो बचेगा 67 बटे में 11, 11 × 11, 11 सती 77, तो x की वैल्यू आई 7, ठीक है। x की वैल्यू जो मिली वो हमें 7 मिली है। अब x की वैल्यू 7 मिली, ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिली, x बराबर यहाँ लिख लें, x बराबर 7, नोट कर लें, यहाँ दिख नहीं रहा, x = 7। अब हमें x और y की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी थी, हमें तो भिन्न ज्ञात करना था, तो भिन्न, यहाँ देखें भिन्न बराबर था x बटे y, यानी भिन्न हो गया हमारा, भिन्न x था, x की वैल्यू 7 है और y क्या है, y की वैल्यू 9, तो ये 7 बटे 9 ये आंसर आ गया। ये हमने भिन्न निकाली है, तो थर्ड ये इसका 5th पार्ट है और जो लास्ट 6th पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर दें।
6 क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जेकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब एक जेकब है और उनकी पुत्री है, ठीक है। तो जेकब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु बताइए। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद जो है ना जेकब की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले की बात जो है ना जेकब की आयु अपनी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। आप वर्तमान आयु बताएं, तो वर्तमान आयु नहीं पता तो मान लो इस समय, हमें इस समय नहीं, वर्तमान का मतलब इस समय नहीं पता कि जेकब की आयु थी कितनी थी, उनकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो माना जेकब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की, यहां लिख देना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु मतलब इस समय, वर्तमान का मतलब इस समय, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष, ठीक है। ऐसे तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले कहा कि 5 वर्ष बाद जेकाब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाए। 5 वर्ष मतलब इस समय जो है उससे 5 वर्ष बाद, मतलब कह रहे हैं अभी जो उम्र है और उससे 5 वर्ष बाद जो है जेकब की आयु जो है अपनी पुत्री से 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी कितनी मानी है x, और 5 वर्ष बाद यानी 5 साल और लगेंगे, तो 5 साल जोड़ लेंगे। तो पहले हमें ये पता हो कि जेकाब की आयु और उसकी पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद होगी कितनी। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रही है, तो केस फर्स्ट केस में क्या है 5 वर्ष बाद, तो लिख लो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात करी है ना कि अपनी बेटी से 3 गुने है, तो पहले पता चले कि 5 वर्ष पहले उम्र कितनी, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अभी कितनी मानी x, 5 साल बाद मतलब अब से 5 बाद, तो 5 साल जोड़ दोगे x प्लस 5 वर्ष, ऐसे लिख लोगे 5 वर्ष बाद जेकब की पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु जो हो जाएगी, पुत्री की आयु है y, तो y प्लस 5 वर्ष, ठीक है। अब ये इन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद हम अपनी पुत्री से 3 गुने थे, तो एक तरफ लिख लें आप जेकब को और एक तरफ लिख लें उसकी पुत्री को। अब जो जेकब है अपनी पुत्री से 3 गुने बड़े हैं, तो 3 से गुणा करा दे पुत्री में, क्योंकि जेकब कह रहा अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ा है, तो 3 से गुणा करो। अब x प्लस 5 यहाँ 3 से गुणा, 3y, 3 × 5 = 15, x और y वाले टर्म एक पास कर लें, तो x ये प्लस का इधर आया 3y, इसको उधर भेज दो 15 - 5 यानी x - 3y बराबर बचा 10, इसको मान लें समीकरण 1। अब सेकेंड केस में बात करें, तो सेकेंड केस में इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु अपनी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, यानी अभी कितनी x और पहले, तो बाद में आए तो जोड़ दिया और पहले आए तो घटाएंगे। अब निकालेंगे 5 वर्ष अब 5 वर्ष पहले की बात करेंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थे, तो सबसे पहले देखें 5 वर्ष पहले जेकब की आयु अभी कितनी है x, और 5 वर्ष पहले, तो पहले घटा देंगे x प्लस 5 वर्ष, x माइनस 5, ऐसे लिखेंगे 5 वर्ष पहले
जेकब की पुत्री की आयु कितनी होगी, y-5 वर्ष। ठीक है, ये हमने निकाल लिए। अब ये कह रहे थे कि हम इनसे 7 गुने थे। ठीक है, 7 गुने थे, मतलब जेकब की आयु अपनी पुत्री की आयु से इस बार कितनी थी, 7 गुनी। तो x-5 लिख लें और उधर पुत्री को लिख लें और 7 से गुणा कर दें क्योंकि 7 गुने थे। तो x-5 बराबर 7 की गुणा y से करोगे 7y, 7×5 35। अब एक पास लिख लो x-5, सॉरी x और y वाले x-7y बराबर -35 और ये +5। ठीक है, तो ये हो गया x-7y बराबर 35 से 5 घटाओगे -30 बचेगा। तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो अब देखो ये जो डिटेल्स लिखी इसको नोट कर लें। अब हम इनको सबको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें समीकरण से मतलब था, समीकरण 1 और 2। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है कि x क्या है, जेकब की वर्तमान आयु, y क्या है, जेकब की पुत्री की आयु। हमें x और y ही चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे। ठीक है, x-5 7, x-5 5y, 7×5 35, माइनस का 35 x और माइनस का 7y, -35 माइनस प्लस। ठीक है, सही है। इस क्वेश्चन को नोट कर ले, मैं रेफ कर रहा हूँ और इक्वेशन को नोट कर रहा हूँ। तो ये मैंने इक्वेशंस को राइट डाउन कर लिया है, ये हमने समीकरण को लिख लिया है। आप देखो इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। वही जेकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालें। देखो x-3y बराबर 10 है। x की वैल्यू निकालोगे तो 10 ये माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर x की वैल्यू निकल आई, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x-7y बराबर कितना है, -30। तो x की वैल्यू है 10 + 3y - 7y बराबर -30। तो देखो 10 लिख लो, 7y से 3y 4y बचा बराबर -30। तो -4y बराबर उधर बचा -30, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो -4y 30 और 10 कितना हो गया, -40। माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर बचा 40/4, यानी 10 आंसर आया। तो y बराबर 10 आंसर आया। ठीक है, अब y की वैल्यू डाल देंगे समीकरण 3 में। जब y की वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 है x बराबर 10 + 3y। तो x बराबर 10 + 3 और y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो x बराबर 10 + 10 × 30। तो x बराबर 30 और 10 कितना हो गया 40। तो x की वैल्यू 40 आई। इसका मतलब जेकब की वर्तमान आयु कितनी निकली, x थी ना वो 40 वर्ष, और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु निकली वो कितनी है 10 वर्ष। ठीक है, तो जेकब जो थे वो 40 साल के थे, उनकी पुत्री जो थी वो 10 साल की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 थी उसके पार्ट 2 की नाम से जो वीडियो हम प्रोवाइड कराया है, इसमें बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया ताकि आप समझ सके। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देबल कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियो आपके लिए अपलोडेड कर सके। ठीक है, अगर आपको कोई भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से डाउट है, अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं, एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहते हैं, एनी पर्टिकुलर चैप्टर का सोल्यूशन चाहते हैं, तो हम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।